हेलो एवरीवन, आपके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 11 चैप्टर 2। वेरी मच इजी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आई होप कि आपने खुद से क्वेश्चन पहले सॉल्व किए होंगे इंट्रोडक्शन देखने के बाद। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सेट हमें गिवन है, सेट ए दिस इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 इसमें एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट ए में ही डिफाइन है। रिलेशन हमें ऐसे दी है कुछ x, y such that 3x minus y equal to 0 where x, y belongs to a. Set builder form. It is a set builder form of the relation. ठीक है, राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका डोमेन बताओ, इसका कोडोमेन बताओ और इसका रेंज निकालो क्या होगा। तो 1 by 1 एलिमेंट्स हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे हम x को। जैसे ही मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगी तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू y आएगा। ठीक है, ये 3 यहाँ चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है, x को जब हम नहीं यहाँ यही रहने दो, x को जब हम 1 पुट करेंगे, x को जब हम 1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 3। x को जब हम 2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 6, है ना, क्योंकि y जो है वो क्या है 3 का मल्टीपल है। x जब यहाँ 3 है तो ये 9, 4 है तो 12, 5 है तो 15, 6 है तो 18, 7 है तो 21, 8 है तो 24, 9 है तो 27, ठीक है ना, और 10 है तो 30, 11 है तो 33, 12 के लिए 36 और 13 के लिए 39। क्या ये मैं सही कर रही हूँ? बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हूँ। क्यों? सुन लो उसका रीजन भी। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं y को 39 तक ले गई जबकि x और y दोनों ही a में है। x और y बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से करना है, इसीलिए यहीं पर गलती करते हैं, है ना। हम सोचेंगे ही इस चीज को, सीधा हम लिख देंगे एंड डन, क्वेश्चन डन। तो बहुत ध्यान से सोचना है मेरे बच्चों। x और y दोनों a के एलिमेंट हैं तो y तो मेरा बाहर जा रहा है, y तो मेरा a से बाहर जा रहा है। y 39 तक आ गया, y 36 तक आ गया, इसमें तो 36 है ही नहीं। मुझे y को कहाँ स्टॉप करना चाहिए था, 14 से पहले पहले, यानी कि ये एलिमेंट्स तो होने ही नहीं चाहिए थे। बस यही है इस क्वेश्चन में सीखने की चीज, क्योंकि x और y दोनों ही a में से होने चाहिए तो मैं इससे ज्यादा एलिमेंट्स तो लिख ही नहीं सकती। दिस इज रिलेशन। इसका रोस्टर फॉर्म ये होगा जो मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ से अब हम बहुत आराम से इसका डोमेन निकाल सकते हैं, इसका रेंज निकाल सकते हैं और कोडोमेन। सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये जो मिस्टेक है ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करेंगे, मुझे पता है आपने भी शायद की हो, है ना। तो देखते हैं, चलो इसका डोमेन। तो यहाँ से डोमेन मुझे समझ आ गया 1, 2, 3, 4, बस यही तो है डोमेन। ठीक है, रेंज हमें समझ आ गया 3, 6, 9, 12। और कोडोमेन तो भाई पूरे का पूरा सेट ए होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है। जो सेट है ना हमारे पास जिस पर रिलेशन डिफाइन है, दैट इज नेचुरल नंबर का सेट। एक रिलेशन हमें गिवन है आर, इसमें क्या है x, y टाइप के ऑर्डर पेयर है वेयर y इज इक्वल टू x plus 5 and x is a natural number and x is a natural number less than 4 and x and y belongs to n natural number। x और y दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। कंडीशन किस पे लगा दी कि जो x है ना वो 4 से लेस रहेगा, 4 भी नहीं होगा, 4 से लेस होगा, 4 से छोटा होगा। तो x की पॉसिबिलिटी क्या है, इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं पहले। इसको देखते हैं कि ये है क्या। x की पॉसिबिलिटी है कि x1 हो सकता है, x2 हो सकता है और x3 हो सकता है।
छोटा रहेगा ना, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 4 से छोटा रहेगा तो 3 तक ही रह सकता है। जब x 1 होगा तो y क्या आएगा, x जब 1 होगा तो y 6 आएगा, और x जब 2 होगा तो y 7 आएगा, और x जब 3 होगा तो y 8 आएगा। तो यानी कि इसमें जो पेयर बन रहे हैं ना वो 1,6, 2,7 और 3,8। तो रिलेशन का मैंने रोस्टर फॉर्म बना लिया 1,6, 2,7 एंड 3,8, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा है, इसका रोस्टर फॉर्म लिखा है। हमसे कहा जा रहा था कि रोस्टर फॉर्म लिखो, हमने लिख दिया। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन निकालना है। अब इसके डोमेन में क्या करना है, 1, 2 और 3, डोमेन 1, 2, 3, और क्या निकालना है हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज क्या आ जाएगा, 6, 7 एंड 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट ए और बी, हमें दो सेट गिवन है। तो ए जो सेट है उसमें 1, 2, 3 एंड 5, और जो बी सेट है इसमें 4, 6 एंड 9 एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन की हुई है आर। कैसे है रिलेशन, है हमारे पास x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd number. राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म लिखनी है इसकी। देखते हैं 1 से देखते हैं। 1 और 4 का डिफरेंस ऑड नंबर होता है, तो 1,4 आ जाएगा। 1,6 ऑड आएगा डिफरेंस, ठीक है। 1,9 1 और 9 का डिफरेंस आएगा 8, जो एक इवन नंबर है, तो 1 का 9 के साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। 2 का 4 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस 2 आएगा। 2 का 6 के साथ भी नहीं बनेगा। 2 का 9 के साथ बन जाएगा क्योंकि ये डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा। इसके बाद 3 की बारी, 3 का 4 से बन जाएगा, 3 का 6 से बन जाएगा। 3 का 9 के साथ डिफरेंस 6 आएगा, जो इवन नंबर है, तो 3 और 9 का नहीं बनेगा। 5 का 4 से बन जाएगा, 5 का 6 से भी बन जाएगा, और 5 का 9 से नहीं बन पाएगा क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंस 4 आएगा। तो ये हमने इसका रोस्टर फॉर्म लिख दिया, विच इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अगर आप चीजों को समझ के पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। एक फिगर गिवन है P और ये सेट है Q। इसमें एलिमेंट है 5, 6 और 7, 3, 4 और 5। कुछ इस तरह से ये हमें एरो डायग्राम दे दिया इस फिगर में P एंड Q। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो, इसका डोमेन लिखो और इसका रेंज लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, इसका रोस्टर फॉर्म, जो बहुत ही आसान है। क्या होगी देख लो, 5,3, 6,4 और 7,5 होगा, ठीक है। अब मैं क्या लिख रही हूँ, इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे। रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो। कैसे देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ x कैसे बन रहा है, x बन रहा है y में 2 प्लस करने से बन रहा है, देखना। 5 कैसे बन रहा है, 3 में 2 प्लस करने से। 6 कैसे बन रहा है, 4 में 2 प्लस करने से। 7 कैसे बन रहा है, 5 में 2 प्लस करने से। तो हमने ढूंढ लिया वो रिलेशन। वेयर x क्या है, वेयर x लिखना पड़ेगा ना। x की पॉसिबिलिटी क्या है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं है ना। वेयर x इक्वल टू लिख दो। यहाँ पर x क्या क्या हो सकता है, 5, 6 एंड 7। 5, 6 और 7। x क्या होगा, 5, 6 एंड 7। और y हमारे पास क्या क्या है, y है 3, 4 एंड 5।
y इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5। तो हमने लिख दिया रिलेशन को। किस फॉर्म में लिखा हमने? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। मुझे क्या लिखना है इसका? डोमेन। डोमेन इसका क्या होगा? डोमेन होगा 5, 6 और 7। 5, 6, 7 और इसका रेंज क्या होगा? ये वाले एलिमेंट्स ये कौन से हैं? 3, 4 एंड 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में A सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 6। लेट R बी द रिलेशन ऑन सेट A। देखो A सेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 6। एक रिलेशन गिवन है R। कैसे? A, B such that A, B belongs to A and B is exactly divisible by A। B is divisible by A। B A से divisible है। Write R in roster form, find domain and find range। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रोस्टर फॉर्म लिखो, इसका डोमेन लिखो और इसका रेंज लिखो। ठीक है, तो देखो रोस्टर फॉर्म A से A में ही है भाई, A से A में ही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि B is exactly divisible by A, यानी कि ये डिविजिबल होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ 1, 1, 1 is divisible by 1। ठीक है, हम B डिविजिबल होगा A से, तो हम ये कह सकते हैं 1, 2, क्योंकि 2 is divisible by 1। 1, 3, 1, 4, 1, 6, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल है, 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से, 4 भी 1 से, 6 भी 1 से। ठीक है जी, इसके बाद मतलब 1 वाला तो सारा हो गया, अब 2 की बारी आती है। 2 में क्या आएगा? कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा? 4 2 से डिविजिबल होगा और 6 भी 2 से डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। 3 की बारी आती है तो सिर्फ 6 ही 3 से डिविजिबल होगा, 4 से तो एक भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 6 से, हाँ ये आप कह सकते हो कि 4 से 4 डिविजिबल होगा, 2 से 2 भी डिविजिबल होगा और 3 से 3 भी डिविजिबल होगा और 6 से 6 भी डिविजिबल होगा, है ना। तो ये हमने क्या बना दिया, ये हमारी क्या बन गई? रिलेशन बन गई जो इसकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो यहां से अब मुझे क्या निकालना है? इसका डोमेन। ठीक है जी, तो निकाल लेते हैं इसका डोमेन। डोमेन क्या आएगा? देखो यहां से फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा, तो 1, 2, 3, 4 और 6। रिपीटिशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, रेंज क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6 सारे एलिमेंट्स आ गए। तो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रिलेशन x, x plus 5, x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज लिखने से पहले इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। सो R इज इक्वल टू x को 1 by 1 यहाँ पुट करते जाएंगे। 0 पुट करेंगे तो सबसे पहले 0, 5, 1 पुट करेंगे 1, 6, 2 पुट करेंगे 2, 7, 3 पुट करेंगे 3, 8, 4 पुट करेंगे 4, 9, 5 पुट करेंगे 5, 10। अब बहुत आराम से हम इसका डोमेन लिख सकते हैं। डोमेन ये फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं, देन 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका रेंज लिख सकते हैं, ये बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। रेंज दिस इज 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 7 में R x, x cube where x is a prime number less than 10, this is a relation। इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म की बने ना, रूल समझो। x, x क्यूब, x क्या प्राइम नंबर है? 10 से छोटे। 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं?
1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ध्यान रखनी है ये बात, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है कि 1 प्राइम नंबर है। 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। तो 2, 2 क्यूब यानी कि 8। 3 इज अगेन अ प्राइम नंबर, 3, 27। 4 is not a prime number, 5 is a prime number, 5, 125. 6 is not a prime number, 7 is a prime number, 7, 3, 43. 8 is not a prime number, 9 is not a prime number, 10 is not a prime number। तो 10 से छोटे, वैसे भी 10 तो लेना ही नहीं था, 10 से छोटे हमने रोस्टर फॉर्म लिखती। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, एक सेट है जिसमें x y z एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसमें 1, 2 एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस हमने फाइंड किए सीखे थे, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इन शॉर्ट, ठीक है। तो सीधा आंसर लिख रही हूँ 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस बी में जितने इसमें एलिमेंट है और जितने इसमें एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लीकेशन, 3 2 6, तो 2 raised to power 6 इज द आंसर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 9th वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन, लेट आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट जेड। जेड के इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। रिलेशन कहाँ पर डिफाइन है, जो हमारा सेट है दैट इज इंटीजर्स, जेड से डिनोट किया जाता है। आर जो रिलेशन है कुछ ऐसा है, इसमें ए कोमा बी पेयर आएंगे, वेयर ए और बी दोनों इंटीजर्स होंगे, एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर, और ये एक इंटीजर होगा। इसका डोमेन बताओ और इसका रेंज बताओ। इसका डोमेन और इसका रेंज हमें बताना है। देखो बहुत थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, बहुत आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। क्या सोचना है, देखो ए और बी इंटीजर्स हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, एक इंटीजर ले लेती हूँ, सपोज मैंने इंटीजर ए ये मैंने ले लिया 0, ठीक है 0। बी में कोई दूसरा इंटीजर ले लेती हूँ 1, इन दोनों का मैं डिफरेंस करूंगी 0 माइनस 1 आएगा, वो एक इंटीजर होगा। भाई सीधी सी बात है, आप कोई भी दो इंटीजर लेके अगर माइनस करोगे तो वो एक इंटीजर ही आएगा ना। कोई भी दो इंटीजर ले लो, कोई भी दो इंटीजर, वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। यानी कि इसमें तो सारे पेयर्स आ जाएंगे ना, सब कुछ आ जाएगा ना इसमें तो यानी कि ए के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, इस ए के लिए जो इस ए के लिए पॉसिबिलिटी है वो डोमेन होगा, जो बी के लिए पॉसिबिलिटी होगी वो रेंज होगी, और ए और बी की पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई भी इंटीजर आ सकता है यहाँ, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर। तो इसका मतलब डोमेन होगा इसका पूरे इंटीजर्स का सेट, और रेंज भी होगा इसका पूरा इंटीजर्स का सेट, क्योंकि a माइनस बी हर इंटीजर के लिए इंटीजर ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन हमने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा, इसका डोमेन, और हमने क्या पढ़ा, इसका रेंज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए।